Hello everyone, I am Gayatri Sharma. Welcome back to my channel Genius Classroom with Gayatri. तो हमने लास्ट वीडियो में देखा टू फेज मेथड के केस 1 और केस 2 के बारे में और उनके क्वेश्चंस देखे. नाउ अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि टू फेज मेथड का केस 3. केस 3 क्या कहता है? इफ min w इक्वल टू 0 एंड वन और मोर आर्टिफिशियल वेरिएबल अपीयर इन द बेसिस एट 0 लेवल. ये क्या कह रहा है कि अगर min w की वैल्यू, जो हमारा ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन, न्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम क्रिएट करते हैं, अगर इसकी वैल्यू क्या आती है? 0 आती है. इसे हम w लिख लेते हैं, ठीक. 0 आती है और वन और मोर आर्टिफिशियल वेरिएबल, और एक या एक से ज्यादा आर्टिफिशियल वेरिएबल बेसिक वेरिएबल में आपके मौजूद होते हैं, तो आपका ये केस नंबर 3 कहलाता है. और हम क्या करेंगे? इससे सेकेंड फेज में चले जाएंगे. अब जैसे हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिख रखा है, क्वेश्चन हमारा है मैक्स जेड इक्वल टू दिस इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दीज आर द कंस्टेंट, जहां पर लेस देन इक्वल टू एंड इक्वल टू के कंस्टेंट आपने देखे. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कन्वर्ट दिस जनरल इक्वेशन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रखा है. और हमने आपको ये भी पिछली वीडियो में बताया था, आपका चाहे किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, चाहे मैक्स का हो चाहे मिन का हो, यू विल कन्वर्ट दैट इनटू मिन ऑब्जेक्टिव फंक्शन. ठीक हो गया. नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं यहां पर, अब कंस्टेंट में क्या है? लेस देन इक्वल टू. लेस देन इक्वल टू में कंस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या है? हम क्या करेंगे? वी हैव टू ऐड ओनली स्लैक वेरिएबल. हमने स्लैक वेरिएबल ऐड कर दिया, कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल या सरप्लस वेरिएबल नहीं ऐड करा. सेकेंड, कंस्टेंट इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू, वी विल ऐड स्लैक वेरिएबल 2. नेक्स्ट एक और कर लेंगे. नाउ थर्ड हम देखते हैं इक्वल टू. इक्वल टू में आपको हमने बोला है यू विल ऐड ओनली एंड ओनली आर्टिफिशियल वेरिएबल. तो यहां पर क्या कर दिया? आर्टिफिशियल 1, आर्टिफिशियल वेरिएबल 2, दोनों क्योंकि 0 कंस्टेंट में है. अब एंड हियर आल्सो वी विल ऐड S1, S2, A1 एंड A2. इतने कंस्टेंट ग्रेटर देन इक्वल टू हो गए हैं. नाउ मैक्स w में भी क्या हम ऐड करेंगे? स्लैक वेरिएबल विथ कोफिशिएंट 0, स्लैक वेरिएबल विथ कोफिशिएंट 0 एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल विथ कोफिशिएंट 1. तो आप इसे नहीं लिखेंगे, A1 एंड A2. तो हमारा जो नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन जनरेट हुआ वो कुछ इस तरह का हुआ. नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल सी, हम फर्स्ट फेज में जाने के लिए क्या करते हैं? एक टेबल जनरेट करते हैं, और टेबल जनरेट करने के बाद हम देखते हैं कि A1 की वैल्यू क्या है क्या नहीं है. बट हम यहां पर जब थर्ड केस की बात कर रहे हैं, ठीक हो गया, थर्ड केस, हम तीनों केस हर क्वेश्चन में चेक करते हैं. वी हैव डिवाइड दिस क्वेश्चन विथ केस 3. केस 3 हमने इसे बोला है, तो केस 3 के लिए हम देखेंगे क्या min w आपका 0 तो नहीं आ रहा है. पहले चेक कर लेते हैं. ठीक हो गया, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं क्वेश्चन देख लिया है, तो हमारी ये वैल्यू क्या है? 0 एंड 0 है. तो इफ वी विल पुट दिस वैल्यू, स्टार्टिंग में हम देख सकते हैं, स्टार्टिंग में भी देख सकते हैं. तो इसीलिए मैंने पहले बोला है कि आप जैसे जैसे वीडियो देखते जाएंगे आपको कुछ ना कुछ नई चीजें मिलेंगी और कुछ ना कुछ सिंप्लीफाई करके मिलेगा. तो यहां पर आप चेक करेंगे, देखो x की यहां तक वैल्यू क्या है? 0 से मल्टीप्लाई है, तो इट्स मीन इट विल ऑलवेज कम 0. देन A1 और A2 की वैल्यू क्या आ रही है? इसमें अगर हम इसमें हम अगर पुट करते हैं तो ये सारी वैल्यू 0 है, ये भी सारी वैल्यू 0 है. A1 इज ऑल्सो 0, A2 इज ऑल्सो 0, यही आ रही है. तो इट्स मीन क्या हुआ? W मीन आपका क्या है? 0 है. और आपको दोनों की दोनों चीज ये भी पता लग रही है कि A1 और A2 भी 0 0 हैं. तो सेकंड कंडीशन क्या है? वन और मोर आर्टिफिशियल वेरिएबल अपीयर इन द बेसिस एट 0 लेवल.
तो यहाँ पर क्या है, अगर हम टेबल जनरेट भी करते हैं, टेबल जनरेट करने के बाद दोनों के यहाँ पर दो आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐसे हैं जो 0 कंटेन करके रखते हैं, तो हमें टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, हमने सीधे चेक कर लिया है वैल्यू। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, वी विल कम टू फेज 2, फेज 2 में आ जाएंगे। अब देखेंगे फेज 2 कैसे होता है। नाउ अब देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन है उसमें मैक्स और फेज 2 है, हम इसको फेज 2 ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो फेज 2, क्योंकि फेज 1 में क्या है, हमारी दोनों कंडीशन क्वेश्चन को देख के ही हमें पता लग रहा है कि हम ये दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो फेज 1 को हमें लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगेगा तो यू कैन राइट दोज वैल्यू एंड देन डिफाइन की इसको हमने फेज 2 में ले जाना है, क्योंकि डब्ल्यू मिन जो है वो भी हमारा 0 आ रहा है और दो यहाँ पर A1 और A2 आर्टिफिशियल वेरिएबल 0 लेके चल रहे हैं। ठीक हो गया। नाउ नेक्स्ट अब हम पुट कर देते हैं वैल्यूज। एंड वन मोर थिंग, मैक्स आपने देखा होगा, मैक्स जेड की जो वैल्यू है अभी तक मिन में क्या थी, A1 और A2 आपके कोफिशिएंट 1 थे। जैसे ही हम फेज 2 में आएंगे तो ये कोफिशिएंट की वैल्यू क्या बन जाएगी, A0 एंड 0। ठीक हो गया, इतना समझ लिया। नाउ वी विल गो टू दैट टेबल में जाएंगे। नाउ सीजे की टेबल में क्या है, हमारा 1 आ गया। 1.5 को हम लिख सकते हैं 3/2, तो वी आर राइटिंग इट 3/2। मल्टीप्लिकेशन उसको कैलकुलेशन में इजी होगा। 5 2 0 0 0 and 0. Then we will put basic variable. All the basic variable are 0. सारे बेसिक वेरिएबल 0 हैं। एक्स बी की वैल्यू कितनी है, 6 4 0 0। जो मैं आपको समझा रही थी उस समय मिन वाली टेबल में, तो मिन वाली टेबल कैसी हो रही थी, ऐसी। जब हमें पता ही है कि दो आर्टिफिशियल वेरिएबल आ रहे हैं और दोनों आर्टिफिशियल वेरिएबल की बेसिक वैल्यू 0 है, तो इसलिए हमने वो टेबल को जनरेट नहीं किया एंड वी कम टू द फेज 2। ठीक हो गया। तो फेज 2 में क्या हो जाएंगी, इन सभी की बेसिक वेरिएबल वैल्यू 0 हो जाएगी। नाउ x1 की वैल्यू पुट करते हैं। x1 की वैल्यू है 3 2 1 3 2 2 1 2 1 2 1 6 3 है 1 5 -4 -2 then 4 1 8 4 S1, यहाँ पर S1 है, यहाँ पर S2 है, यहाँ पर A1 है, यहाँ पर A2 है। तो यहाँ सारे वैल्यू अब बाकी 0 हो गए। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक। नाउ नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट ZJ हम फाइंड आउट करेंगे। दिस विल कम 0, इससे मल्टीप्लाई देन प्लस, सभी का चीज में सेम प्रोसेस हेयर, सेम प्रोसेस हेयर एंड हेयर, सभी जगह 0 आ गया। CJ नाउ ZJ, नाउ CJ माइनस ZJ कितना आ गया, 1 - 0 इज 1, 3/2 देन 5 देन 2 0 0 0 0। अब मैक्स की कंडीशन क्या है, CJ माइनस ZJ जहां पर सबसे बड़ा है वहां पर आपका क्या हो जाएगा, वो आपका की रो कहलाएगा, की रो कहलाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप है, वी विल फाइंड आउट मिन रेशियो। मिन रेशियो फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है, 6/1 इज 6, 4/5 इज 4/5, हियर 0, इधर भी 0। ठीक हो गया, दोनों हमारे ये हो गए। अब यहां पर सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 6 4/5 0 और 0। कौन सी वैल्यू है, 0 और 0। इन दोनों 0 में कोई भी 0 आप ले लेंगे। वी विल टेक फर्स्ट 0, हमने पहला 0 ले लिया है। ठीक, नाउ हमने पहला 0 लिया तो इंटरसेक्शन हमारा ये है, तो की एलिमेंट हमारा -4 हो गया। -4 होने के बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, वी विल
गो टू इटरेशन सेकेंड। इटरेशन सेकेंड में जाएंगे, हमारा यहां पर से जब हम x3 को रिप्लेस कर रहे हैं a1 से, तो यहां से आपका a1 रिप्लेस हो जाएगा। तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, s1 s2 एंड a2। ठीक, इधर 1 3/2 5 2 0 0 एंड 0। ठीक हो गया। नाउ नेक्स्ट S1 ऐसे ही रहा, S2 A1 A2। ठीक हो गया। नाउ नेक्स्ट CB, सॉरी विच वन विल रिप्लेस A1। A1 रिप्लेस होके क्या हो गया है, X3। X3 की वैल्यू क्या है 5, बाकी सबकी वैल्यू है 0 0 0। ठीक हो गया। नाउ हियर अब हमें क्या करना है, इसे -4 बनाना, सॉरी 1 बनाना है, बाकी वैल्यूज को 0 बनाना है। तो हमने क्या कर दिया, R1 R2 R3 R4। नाउ R3 में हमको पुट करना है, तो R3 डैश इज इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाय हाउ मच, इट्स -4। -4 -4 होगा, तभी वो क्या आएगा 1। ठीक हो गया। तो हम -4 से करेंगे, तो 0 - 4 is 0, 2 - 4 is 1/-1/2। Here 6, 2 3 जा 6/2 माइनस में, ये आपका 1 हो गया। 8/4 -2/1, तो 2 आ गया, 8/4। ठीक हो गया। नाउ नेक्स्ट 0 0, ये हमारा हट चुका है, इट विल ऑल्सो कम 0। नाउ नेक्स्ट हमने क्या करा, इसे 0 बनाना है, तो इस वाले से इसे माइनस कर दो सीधा वैल्यू। R1 डैश इज इक्वल टू हाउ मच, R3 डैश, सॉरी R1 माइनस R3 डैश। ठीक हो गया, R3 डैश से माइनस हो जाएगा, तो 0 - 6 - 0 इस 6 आ गया। 3 माइनस ये हो गया, 3 - 1/2 इज प्लस, तो 5/2 हो गया, 5/2 हो गया। नाउ हेयर 2 प्लस 3/2 4 7/2। Here 0 1 - 1 0, then 4 + 2 6, here 1, here 0, here 0। ठीक हो गया, ये भी फाइंड आउट हो गया। इसे 5/2 को 5/2। ठीक हो गया। नाउ नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसे भी 1 बनाना है। 5 - 5 होगा तो तब 1 होगा, तो इसे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। तो हमारा क्या हो गया, R2 डैश इज इक्वल टू R2 माइनस हाउ मच 5 मल्टीप्लाई बाय R3 डैश। ठीक हो गया। नाउ 4 - 0 कितना हो गया 4। नेक्स्ट R2 वेयर इज 2 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ गया ये, लेट मी रब इट, इसे रफ कर लेते हैं। कहां तक, यहां तक। टू प्लस 5 into 5.2 हाउ मच, 2 2 जा 4, 9/4, 9/2 हो गया, 9/2 हो गया। नेक्स्ट 1 प्लस 5 into 5 3 जा 15/2, 17/2, 17/2। देन 0, x3 की वैल्यू 0, x4 की वैल्यू आपकी -2 है, और ये 5, 1 माइनस 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 प्लस,
1 minus 10, 1 minus 10 11 मीन्स माइनस माइनस प्लस, तो 11 आ गया। S1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? S1 की R2 1 S1, S1 की वैल्यू है 0 माइनस 5 इंटू 0 इज 0। देन S2 के लिए है 1 माइनस 0 इज 1 एंड हियर 0 माइनस 0 इज 0। इतना समझ में आ गया। 9/2, 17/2, 0, 11, 0, 1 एंड 4/11। ठीक हो गया, इतना हो गया है। नाउ नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहां ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ये है R4 डैश इज इक्वल टू R4, क्या हो जाएगा R4, इसे हमने क्या करना है 2, अगर 2 आएगा तो 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर हम क्या करेंगे R2 प्लस 2 इंटू हाउ मच R3 डैश, कितना आ रहा है R4 प्लस 2 R3 डैश, R4 डैश। ठीक हो गया। ये वाले के निकालने के लिए वेयर इज R4, 0 प्लस 0 0 आ गया। देन नेक्स्ट अगेन R4 1 प्लस 2 इंटू दिस, सी 1 प्लस 2 इंटू 1/2 माइनस में है, तो ये कितना 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया, ये 0 आ गया। नाउ नेक्स्ट इसके लिए वैसे ही देखेंगे। R3 आपका है 3 प्लस प्लस माइनस, ये भी कितना आ गया 0 आ गया, ऐसे प्लस 2 इंटू 3/2 माइनस में, तो ये भी आपका 0 आ गया। नाउ x3 के लिए देखो, ये तो 0 ही आ गया। x4 के लिए देखो -2, वेयर इज x4, x4 is 4 for x4 plus 2 into -2, again it will also be 0। S1 में देख लेते हैं, it will also S1 x4 0 plus 2 into 0 0 हो गया। देन S2 के लिए देख लेते हैं 0 into this is also 0। देन A2 के लिए देख लेते हैं x4 is 1 plus 2 into, तो ये आपका आ गया 1। ठीक हो गया, यहां तक समझ में आ गया है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं Cj एंड Zj। ठीक हो गया, Cj एंड Zj है, हम इसे यहां पर सॉल्व कर दे रहे हैं क्योंकि स्पेस की प्रॉब्लम है। नेक्स्ट इटरेशन वी विल डू आफ्टरवर्ड। ठीक हो गया, या फिर यहां पर कर देते हैं Cj और Zj क्या आएगा देख लेते हैं। तो Zj x1, x2, x3, x4, s1, s2 एंड a2, इनका Zj भी देख लेते हैं एंड Cj माइनस Zj भी देख लेते हैं। x1 की वैल्यू कितनी हो गई यहां पर, वी विल मल्टीप्लाई दिस 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 एंड ये आपकी आ गई है -5/2, क्योंकि ये और ये ही मल्टीप्लाई होंगे। नेक्स्ट वाली टेबल में भी ये और ये मल्टीप्लाई होंगे, तो -15/2 हो गया। x3 के लिए 1 इंटू 5 हो गया 5, 2 इंटू -2 इंटू 5 इज -10, देन 0, बाकी में 0 है तो हम सिर्फ इसी को देख रहे हैं, 0 एंड 0, 0 0 एंड 0। ये आपका हो गया Zj। नाउ Cj माइनस Zj मीन्स 1 प्लस 5/2, हाउ मच 7/2, आपका आ गया 7/2। हियर नेक्स्ट 3/2, 3/2 माइनस माइनस प्लस 15/2, 18/2, आई थिंक इतना ही होता है। कितना है 13/2
and हाँ 18/2, it's mean it will divide and it will come 9. Now next 5 minus 5 is 0, then 2 minus plus तो means ये 12 आ गया and all are 0. ठीक हो गया, इतनी हमारी वैल्यू फाइंड आउट होगी x4 के लिए 2 minus 10 12, 2 minus 10 12. ठीक हो गया, तो आपका Cj की वैल्यू क्या आ गई, ये Cj माइनस Zj की. ठीक हो गया, अब इसमें से Cj माइनस Zj सभी पॉजिटिव भी हैं और जीरो भी है. तो नाउ नेक्स्ट हम क्या करते हैं, वी विल फाइंड आउट मैक्सिमम. मैक्सिमम हमारा कितना है, आपका x4 में मैक्सिमम आ रहा है यहाँ पर 12. नाउ 12x4 ये आपकी क्या हो गई, की रो हो गई है, की रो हो गई है. नाउ मेन फाइंड आउट कर लेते हैं. मेन फाइंड आउट करने के लिए आपका क्या निकलेगा, 6 डिवाइडेड बाई 6 इज 1, 4 डिवाइडेड बाई 11 इज 4 डिवाइडेड बाई 11, ऐसे ही रहा. दिस इज 0 एंड दिस इज 0. अब देखिए एक और चीज इसमें एड ऑन हुई कि जो A2 वाली वैल्यू है, A2 वाली वैल्यू क्या हो रही है आपकी, सारी की सारी वैल्यू 0 हो रही है. तो हम A2 को ऑटोमेटिकली वी विल डिस्कार्ड दैट वैल्यू, मतलब इस रो को ही हम पूरा का पूरा डिस्कार्ड कर दे रहे हैं, क्योंकि सारी वैल्यू 0 है तो उसमें डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि काम ही हमारा क्या है, वी हैव टू एलिमिनेट आर्टिफिशियल वेरिएबल. हमें आर्टिफिशियल वेरिएबल को एलिमिनेट करते हुए जाना है और सारी वैल्यू 0 है तो उसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं. ठीक हो गया, हमने एलिमिनेट कर दिया. अब हमारे पास सिर्फ कितनी बच गई, S1, S2 एंड S3. ठीक हो गया, अब S1, S2 एंड S3 बच गई है तो वी विल फाइंड आउट नेक्स्ट इटरेशन, क्योंकि पॉजिटिव कहीं ना कहीं आ रहा है. तो क्या क्या बच गया यहां पर, अभी देखते हैं क्या क्या बचा है. मिन रेशियो फाइंड आउट करने के बाद हमें पता लगेगा कि क्या बचा हुआ है. ठीक हो गया, बेसिक वेरिएबल दिस, इसे हम थोड़ा सा रफ कर लेते हैं. नाउ यहां पर क्या है, 1, 4/11 एंड 0. तो आपको सबसे मिनिमम यहां पर क्या फाइंड आउट हो रहा है, 4/, यस दिस. ठीक हो गया, ये 0.00 समथिंग कुछ इस तरह से आ रहा है. तो आपको सबसे मिनिमम यहां पर आपका हो गया 4/11. 4/11 हुआ तो हमारी ये जो वैल्यू है वो क्या हो गई, आपकी इंटरसेक्शन x2 और इसकी. तो इसे हम अगेन इटरेशन में देंगे और x4 को रिप्लेस करेंगे s2 से. तो यहां पर बेसिक वेरिएबल क्या हो जाएंगे, अब s1 आपका x4 एंड x3. ठीक हो गया, x4 एंड x3 हो गया. नाउ दिस इज 0, x4 इज 2 एंड x3 इज 5. हियर वी विल कैलकुलेट व्हाट विल बी द आंसर. उससे पहले हम इसे लिख लेते हैं x1, x2, x3, x4 एंड व्हाट विल बी द लेफ्ट. क्या लेफ्ट बचा, क्या रिप्लेस हुआ, x2 आपका रिप्लेस हो गया तो ये s1 बच गया. ये 0 है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू 2, 5, 3/2 एंड 1. ओके, नाउ नेक्स्ट xb की वैल्यू हमने क्या करनी है, इसे 11 डिवाइडेड बाई 11. तो रो ऑपरेशन परफॉर्म होगा, रो ऑपरेशन परफॉर्म होगा. तो ये कितना है, इन दिस r2 डबल डैश इज इक्वल टू, r2 डबल डैश इज इक्वल टू r2 डैश इज डिवाइडेड बाय 11. तो ये कितना आ गया, 4/11. नाउ वी विल सी 9/2 दिस, इसे यहां पे करके देख लेते हैं. 9/2 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 1. तो ये आपका इधर आ गया, ये हो गया 9/22. दिस इज 17/2 एंड 11. तो इट्स मीन 17/22. दिस इज 0, दिस इज 1 एंड दिस इज 0. यहां तक समझ में आ गया. नाउ x3 की वैल्यू हम देखेंगे, s1 और s3 की वैल्यू. यहां पर क्या करना है,
6 माइनस 6 एंड 2 प्लस 2, यही करना है। तो R3 डबल डैश इज इक्वल टू हाउ मच? R3 प्लस और माइनस प्लस 2 इंटू R2 डबल डैश, यही आ गया। R3 की वैल्यू देखते हैं आप, R3 डैश की वैल्यू देखते हैं, 0 प्लस 2R2, 0 प्लस 2 इंटू 4/11, तो कितना आ गया? 4 टू जा 8, 8/11। तो आपका यहां पर आ गया 8/11। सेकेंड वाले के लिए देखते हैं, नेक्स्ट 1/2, क्या कह रहा है ये? x3 डैश माइनस 1/2 प्लस 2 इंटू R2 डैश मीन्स 9/22, तो ये 11 आ गया। Now we will take LCM, 11 1 जा 11 minus 11, it will come 22 ना, 2 22 11 1 plus 11/2, 9 2 जा 18, तो ये आपका आ गया 7, it will come 7 7/22, 7/22 आ गया। नेक्स्ट हमारी वैल्यू कितनी है? -3/2 और आपकी इसे यहां पर कर लेते हैं, -3/2 इन प्लस 2 इंटू हाउ मच? 17/22, तो ये आपका 11 आ गया। 22 11 33 प्लस, तो ये आ गया 1/22, दिस विल कम 1/22। नाउ थर्ड आपको 0 बनाना है, तो 0 हो गया, इट इज ऑल्सो 0। एक बार देख लेते हैं, 1, सॉरी, इट विल बिकम 1 एंड x3 के लिए देखेंगे पहले, 0 माइनस 2, ठीक हो गया। इधर क्या है? इस G1 माइनस 0 इज 1, here 0 and here is S1 again 0, ठीक हो गया। इतना ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। नाउ S1 के लिए भी सेम एज इट इज देखेंगे थर्ड वाले को, S1 वाली वैल्यू को यहां पर चेक करते हैं। 6 से मल्टीप्लाई, 6 माइनस 6 0, तो हमारा ऑपरेशन आएगा R1 डबल डैश इज इक्वल टू R1 डैश माइनस 6 R2 डबल डैश। तो यहां पर देख लेते हैं इसके लिए, R1 डैश माइनस 6 R2 डबल डैश, ठीक हो गया। R1 डैश कहता है आपका 6 minus what will be 6 into how much? 4/11, 4/11, 6 minus कितना आ गया? 6 4 जा 24/11, ठीक हो गया। 24/11, 66 minus 24/11, now how much? 2, 42/11, तो आपका ये क्या आ गया? 42/11। नाउ नेक्स्ट के लिए हम देखेंगे, आपका 5/2 माइनस 6 इंटू 9/22, ये कितना आ गया? इसको डायरेक्ट कर लेते हैं, 22 155 माइनस 54, no, 2 11 जा 55 and 6 9 जा 54 आपका आ गया। 1/22 आई थिंक 9/22 है ना, 9/22 and 7/2
5.2, 9/22, बिल्कुल सही है। देन 2 11 जा 11 55 माइनस 6 इंटू 9/22, 6 इंटू 54, correct? Then what will be the 54 by 1/22? This will come 1/22 and in sign correct. Now third है आपका 17/22, x2 के लिए r1 dash is 7/2 and minus 6 into r2 dash, r2 डबल डैश कितना है 17/11, 17/22, सॉरी 17/22, तो यहां पर आ गया आपका 22, 177 एंड हाउ मच, इससे माइनस कर दें, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 102 से 77 माइनस करेंगे तो 25/22, वो भी माइनस साइन में, तो कितना आ गया है 25/22, ठीक हो गया। यहाँ पर तक वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। नाउ व्हाट वी विल डू फॉर दिस x3 के लिए हमने क्या करा है, इसे यहाँ पर करते हैं, x3 के लिए 0 माइनस 6 इंटू r2 डबल डैश, वेयर इज r2 डबल डैश 0, तो ये 0 आ गया, इधर पे आपका 0 ही आना है, यहाँ पर आपका S1 हो गया, S1 के लिए क्या हो गया आपका R1, क्या है R1 डैश 1 माइनस 0, ये आपका 1 आ गया। Now we will see here 5/2 minus 6 into 9/22, ठीक हो गया। Now next CJ माइनस ZJ, यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर आपका आ गया 9/22, 9 2 जा 18, इधर पे करते हैं परफॉर्म, 9/11 प्लस 35/22, ये आ गया है, जैसे 18/22 ही करते थे, 18/22 एंड 22 ऐसे ही रहा, ये आपका आ गया 18 प्लस 35, 53/22 हो गया। नाउ नेक्स्ट हमने यहाँ पर वैल्यू देखी है, अगेन ये 0 हो गया, इन दोनों के लिए 17 2 जा 34, 34/22 प्लस 5/22, हाउ मच 39/22, इट्स 39/22। नाउ नेक्स्ट हेयर 5, यहाँ पर आ गया 2, यहाँ पर आ गया 0, ZJ माइनस CJ माइनस ZJ करना है तो 1 माइनस दिस, तो यहाँ पर कर लेते हैं 1 माइनस, तो मतलब 53 से 22 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 and 3, इट्स माइनस 31/22। सेम एज इट इज यहाँ पर देखेंगे, इट विल कम, कितना आया था 39 माइनस 22, 3/2 ऐसे देख लेते हैं, इट्स 22 11 33 by this, it's come minus 6/22, it is coming minus 6/22, here 5/5 0 and 0। अब देखिए हमारी कंडीशन क्या सेटिस्फाई हो रही है, अगेन हम चेक करेंगे, CJ माइनस ZJ क्या आपका माइनस और 0 आ रहा है, यस, सारे के सारे माइनस या 0 आ रहे हैं, तो आपकी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, CJ माइनस ZJ इज ग्रेटर देन सॉरी स्मॉलर देन एंड इक्वल टू, कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो हम क्या करेंगे, हम
ऑप्टिमल सॉल्यूशन की तरफ बढ़ चुके हैं। अब इसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल भी नहीं है और क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी नहीं है। तो हमारी x1 की वैल्यू कितनी होगी, x2 की वैल्यू क्या होगी, x3 की वैल्यू क्या होगी एंड x4 की वैल्यू। अब आप देख रहे होगे आपकी x4 और x3 की ही वैल्यू यहां पर मिल रही है, वो क्या है 4/11, 8/11, और ये आपकी दोनों वैल्यू 0 हो गई हैं। वी विल पुट दिस वैल्यू हियर, यहां पर जो मैक्स था हमारा z वाला मैक्स, z इक्वल टू 0 प्लस 3/2, 3/2 या 1/5 दोनों सेम है, इसे 1/5 ही कर लेते हैं। 1/5 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 4/11 प्लस 2 इंटू 8/11 कर लिया। तो 5 ये कितना हो गया, इधर ही करते हैं, 20/11, 16/11, ठीक हो गया। नाउ दिस विल कम 36/11 इज योर ऑप्टिमल आंसर। आपका ऑप्टिमल आंसर निकल गया 36/11। देन ठीक हो गया 30/11 एंड दिस इज योर आंसर, ठीक हो गया। नाउ सही है ना बिल्कुल, 4/11, 9/18, सॉरी 8/11 इंटू 2 एंड 5, x3, ओ सॉरी ये हमारा कुछ गड़बड़ हो गया है। अगेन x3 की वैल्यू आपकी क्या है 8/11, वो हमने सीरीज में लिख दिया तो गड़बड़ हो गई है। नाउ इधर आ गया आपका x3, इसलिए क्रॉस चेक करना मस्ट है आपको क्वेश्चंस को। 8/11 प्लस हाउ मच 2 इंटू 4/11, तो कितना आ गया 40/11 प्लस 8/11, ठीक हो गया। तो ये आ गया आपका 48/11 इज योर आंसर। आपका ऑप्टिमल आंसर है 48/11। ओके, दिस इज योर आंसर। अब आज हमने वीडियो में देखा 2 फेज मेथड का थर्ड केस, ठीक हो गया, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। और ये भी चीज देखी कि हम कैसे इक्वेशन को देख के समझ सकते हैं कि हाँ ये वाले इक्वेशन में कौन सा केस लग सकता है, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो से हम, अभी तक हमारा पूरा एलपीपी पार्ट पूरा खत्म हो चुका है। हम नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे ट्रांसपोर्टेशन मेथड, और उसके बारे में जानेंगे ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है, और ट्रांसपोर्टेशन के क्वेश्चंस देखेंगे। देयर आर डिफरेंट क्वेश्चन टू फाइंड ऑप्टिमल आंसर, तो उन्हें क्वेश्चंस को देखेंगे विथ अनबैलेंस एंड बैलेंस प्रॉब्लम। एंड एट लास्ट प्लीज मेरे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। आपकी जो भी क्वेरी है उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं ताकि मैं उसे इम्प्रूव कर सकूं।